आज हम आपके साथ रिमाइंडर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी आपको देखने को मिलता है। आज इसका हम बेसिक लेवल आपके साथ डिस्कशन करेंगे और इसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद कुछ और पार्ट इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट की, जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये 3 एक नंबर है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो आप क्या कहोगे? अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसी तरीके से करोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1 न्यूमरेटर है और 2 क्या है? ये आपका न्यूमरेटर है 1 और 2 आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वही आपका क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 9 हो गया और ये लिखा 11। इसको आपको डिवाइड करना है 2 से। तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि इनको सबको हम क्या कर लें? मल्टीप्लाई और उसके बाद 2 से डिवाइड करें। तो आपको पता है कि इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो हमें टाइम को क्या करना है? मैनेज करना है। तो इस 3 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, 5 को करें तब भी 1 रिमाइंडर आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, 9 से करेंगे तब भी 1 आएगा, 11 से करेंगे तब भी 1, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सभी ये रिमाइंडरों को मल्टीप्लाई कर दें तब भी 1 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप बिना मल्टीप्लाई किए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसी की तरह एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 3 ले लिया, 5 लिखा और ये क्या लिखा? आपका 10 ले लिया है और आपके कहा जाए कि इसको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, एक नॉर्मल तरीका जो आपको पता है, सबसे पहली चीज़ 3 5 15 10 150 हो जाएगा और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 0 अगर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करें तब क्या, कैसे रिमाइंडर आएगा? तो पहली चीज़, अगर देखिए ये कोई भी नंबर नीचे वाले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे 2 10 को क्या कर देगा? कंप्लीटली काट देता है और जब कंप्लीटली काट देगा तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक नंबर लिख देते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और ये क्या हो गया? आपका 20 हो गया और उसके बाद ये आपका हो गया 21 हो गया, ठीक। और इसको डिवाइड करना है आपको 3 से। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो नॉर्मली देखिए 15 के मल्टीपल में 3 आता है। इसका मतलब इस केस का जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो मतलब एक पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया कि अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर जिस डिवाइड करने वाली वैल्यूज़ का अगर मल्टीपल होगा तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बात करें एक और क्वेश्चन की और आप इसको वीडियो को रोक के इसको लगाइएगा और उसके बाद चेक करिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा 93, इंटू हो गया आपका 82 हो गया और इंटू हो गया आपका 182 हो गया, राइट। और इंटू क्या हो गया? आपका 56 हो गया। इसको आपको 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या है? आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर इसको एक तरीका तो आपको पता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें सभी को और 9 से डिवाइड कर लें, लेकिन हमने आपको बताया कि इतना लंबा प्रोसेस करने में आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो आप 9 से डिवाइड करें अगर तो 9 10 क्या हो जाएगा? 90, तो यहाँ 3 रिमाइंडर आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 9 9 81, यहाँ 1 आ जाएगा। 9 2 18, यहाँ 2 आ जाएगा। 9 6 54 होता है तो 2 यहाँ से आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 9। 3 2 6 2 क्या हो जाएगा? 12। 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मे बी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं इसी टाइप का और इसको सॉल्व करना है आपको और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इसका क्या आंसर आएगा, राइट। ये आपका जैसे दिया गया है 58 हो गया, इंटू आप क्या हो गया 99 हो गया, इंटू हो गया आपका 37 हो गया और इंटू आपका क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। इसको आपको 7 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा।
वीडियो को आप रोकिए, लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिए क्या आंसर आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 7 8 जा कितना होता है 56, इसका मतलब 2 रिमाइंडर। अब यहाँ पर 14 7 जा 98 होता है तो ये 1 बच जाएगा। 7 5 जा 35 होता है तो 2 हो जाएगा। 7 3 जा 21 तो ये 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 7। अब 2 2 जा 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे और इस केस में रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको लेवल 1 मतलब टाइप 1 पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएगा तो इसके हम सारे पार्ट पर धीमे धीमे डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट में रिप्लाई करके बताइएगा, तो हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं आपको लगाने के लिए। जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये लिखा है 73 इंटू हमने लिख दिया 75 लिख दिया है, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 77 हो गया, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये 70 क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया। क्या हो गया 78 हो गया, और इसको डिवाइड करना है आपको 74 से। क्या करना है 74 से। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल नहीं आती है, पहले क्या था आपको टेबल आती थी, कर लेते थे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस 74 को 73 से डिवाइड करेंगे तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 1, तो ये -1 हो जाएगा। कम पड़ेगा तो माइनस और ज़्यादा पड़ेगा तो प्लस, और ये 75 को 74 से तो +1 हो जाएगा। 77 को 74 से तो +3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +4। डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 74, मल्टीप्लाई कर दिए 4 3 12 -12 अपॉन क्या हो जाएगा 74। अब इस केस में रिमाइंडर माइनस दिखा रहा है और रिमाइंडर माइनस होता नहीं है, तो 74 माइनस का आपका 12 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, तो फाइनली आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं और इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका दिया गया है 83 इंटू आपका 85 दिया गया है, इंटू 87 दिया गया है, और इंटू 88, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 84 से, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। ये आपका होमवर्क का पार्ट हो गया। तो मे बी आपको ये एक लेवल था जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसका लेवल 2 आप लोगों के साथ हम बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।